आज की ये वीडियो है घुघुतिया फेस्टिवल उत्तराखंड की अनोखी लोक परंपरा के बारे में। घुघुतिया, जिसे उत्तराखंड में उत्तरायणी या मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रमुख लोक पर्व है जो पहाड़ी संस्कृति, परंपरा और जनजीवन का सुंदर परिचय देता है। यह त्यौहार विशेष रूप से कुमाऊं क्षेत्र में बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। घुघुतिया का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इसे नई फसलों, नई उमंगों और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। इस पर्व से जुड़ी कहानी, रीति रिवाज और परंपराएं एक समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक हैं। घुघुतिया नाम घुघुत नामक पकवान से लिया गया है, जो इस त्यौहार का मुख्य आकर्षण है। घुघुत आटे से बने मीठे पकवान होते हैं जिन्हें विभिन्न आकृतियों से तैयार किया जाता है, जैसे चिड़िया, मछली, सांप और जानवर अन्य। इन्हें तिल, गुड़ और घी के साथ तैयार किया जाता है। कुमाऊं के लोग मानते हैं कि इन पकवानों से पक्षियों को आमंत्रित करके शुभकामनाएं और समृद्धि का आह्वान किया जाता है। इस पर्व का धार्मिक महत्व मकर संक्रांति से जुड़ा हुआ है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, यही समय उत्तरायण के आगमन का प्रतीक है, जिसे शुभ और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा की जाती है और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। घुघुतिया पर्व से संबंधित एक रोचक लोक कथा प्रचलित है। यह कथा हमें इस त्यौहार के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को समझने में मदद करती है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले कुमाऊं क्षेत्र के एक राजा ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए अनेक कार्य किए, लेकिन एक बार उन्होंने एक गुप्तचर को अपने राज्य में हो रही गतिविधियों की जानकारी लाने के लिए भेजा। गुप्तचर ने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने कुछ गलतियां कर दी। राजा ने उसे दंड स्वरूप कारावास में डाल दिया। कारावास में गुप्तचर ने पश्चाताप करते हुए राजा से क्षमा मांगी। राजा ने उसके पश्चाताप को देखते हुए उसे क्षमा करने का निर्णय लिया और उसे तिल और गुड़ से बने पकवान खाने के लिए दिए। इसके बाद गुप्तचर को स्वतंत्र कर दिया गया। इस घटना के बाद घुघुत को, यानी तिल और गुड़ से बने पकवान को, शुभता और क्षमा का प्रतीक मानते हुए यह परंपरा शुरू हुई। घुघुतिया त्यौहार के दिन लोग सुबह जल्दी उठकर गंगा जल से स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। इसके बाद विशेष पकवान घुघुत बनाए जाते हैं। महिलाएं आटे को गुड़ और तिल के साथ गूंथकर विभिन्न आकृतियों में पकवान तैयार करती हैं। घुघुतिया की सबसे अनोखी परंपरा पक्षियों का स्वागत करना है। सुबह सुबह बच्चे काले कौवा घुघुत खा गाते हुए घुघुत लेकर कौवों को खिलाते हैं। बच्चे घुघुत के हार पहनकर कौवों को बुलाते हैं। यह परंपरा पक्षियों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है और यह संदेश देती है कि इंसान और प्रकृति का संबंध गहरा और अटूट है। इस दिन दान और पुण्य का विशेष महत्व है। लोग तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र गरीबों और ब्राह्मणों को दान करते हैं। इसे शुभ माना जाता है और इससे जीवन में समृद्धि और खुशहाली आती है। घुघुतिया के दिन पारंपरिक गीत और नृत्य का आयोजन भी होता है। लोग समूहों में मिलकर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गीत गाते हैं और नृत्य करते हैं। यह पर्व सामूहिकता, भाईचारे और आनंद का प्रतीक है। वो आज के समय में भले ही घुघुतिया की परंपराएं थोड़ी सी बदल गई हों, लेकिन इसका सांस्कृतिक महत्व अब भी कायम है। शहरीकरण और व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग त्यौहार को सरल तरीके से मनाने लगे हैं, लेकिन यह पर्व कुमाऊं की संस्कृति और लोक परंपराओं को जीवित रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। घुघुतिया न केवल एक पर्व है, बल्कि यह प्रकृति के साथ जुड़ाव, परंपराओं का सम्मान और समाज के साथ सामंजस्य का संदेश देता है। घुघुतिया का संदेश यह है कि यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति, पशु पक्षियों और समाज के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। यह पर्व भाईचारे, प्रेम और एकता को बढ़ावा देता है। घुघुतिया केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर और मानवता का प्रतीक है। घुघुतिया पर्व उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर को जीवंत बनाए रखने का एक माध्यम है। यह पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह प्रकृति के साथ हमारे गहरे संबंध को भी उजागर करता है। घुघुतिया अपनी अनोखी परंपराओं और लोक कथाओं के साथ आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश भी देता है। तो घुघुतिया का पर्व आने वाला है। आप सभी उत्तराखंड वासियों को घुघुतिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसी लगी आपकी आज की ये वीडियो कमेंट करके बताना। बेल आइकन को दबाना मत भूलना। इसी तरह की अलग अलग तरीके की वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।